एपीएस के कहानी सीरीज के इस भाग में सुनिए बुद्धिमानी की मजेदार कहानी बुद्धिमान बुजुर्ग और 3 शातिर ठग। कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हास्य, रोमांच और गुदगुदाने वाली कहानियां इसी चैनल पर मिलती हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक समृद्ध राज्य के कोने में बसे सुंदरपुर गांव में भानु नाम का एक किसान रहता था। भानु बहुत ईमानदार था, लेकिन उसका बेटा विक्रम बेहद आलसी और शातिर दिमाग का था। वह छोटी मोटी चोरियां करता था, लेकिन अपनी चतुराई के कारण कभी पकड़ा नहीं जाता था। भानु हमेशा उसे समझाता कि इस बुद्धि का इस्तेमाल सही जगह करो, पर विक्रम पर कोई असर नहीं होता। एक दिन विक्रम पास के एक बड़े नगर में घूम रहा था। वहां उसने एक आलीशान घर देखा, जिसका मालिक गोपाल दास नाम का एक धनी बुजुर्ग था। विक्रम ने गौर किया कि गोपाल दास लाठी के सहारे चलते हैं और देख नहीं सकते। विक्रम ने घर के अंदर झांक कर देखा कि वहां सोने चांदी की कई कीमती बर्तन और आभूषण रखे हैं। विक्रम ने अकेले सारा माल चुराने के बजाय अपने 2 निकम्मे दोस्तों राजू और श्याम को इस योजना में शामिल किया। उसने उन्हें लालच दिया कि बूढ़ा अंधा है, हमें बस रात में जाकर तिजोरी साफ करनी है और सारा काम मैं करूंगा, तुम्हें बस सामान उठाने में मदद करनी है। अमावस्या की रात को तीनों दोस्त गोपाल दास के घर की ऊंची दीवार फांदकर अंदर घुस गए। वे समझ रहे थे कि बुजुर्ग सो रहे हैं, लेकिन गोपाल दास की सुनने की शक्ति बहुत तेज थी। उन्होंने पैरों की आहट से भांप लिया कि घर में चोर घुसे हैं। उन्होंने जागने का नाटक किया और जैसे ही तीनों चोर कीमती सामान समेटने के लिए एक बड़े कमरे में दाखिल हुए, गोपाल दास ने चुपके से बाहर आकर कमरे का भारी दरवाजा बंद कर दिया और साकल चढ़ा दी। इसके बाद उन्होंने जोर जोर से चिल्लाकर पहरेदारों और पड़ोसियों को जगा दिया। सुबह होते ही तीनों चोरों को राज्य के मुख्य न्यायाधीश के सामने पेश किया गया। न्यायालय में तीनों चोर खुद को निर्दोष साबित करने लगे। राजू और श्याम ने कहा, हुजूर, असली चोर विक्रम है, हम तो बस उसके साथ चले गए थे। वहीं विक्रम ने कहा, मैं तो बस घर के बाहर घूम रहा था, इन दोनों ने ही चोरी की है। न्यायाधीश असमंजस में पड़ गए कि इनमें से मुख्य सूत्रधार कौन है। उन्होंने तीनों की बुद्धिमानी की परीक्षा लेने के लिए उन्हें विशेष भोजन परोसने का आदेश दिया। विक्रम की परीक्षा। विक्रम को ताजे फल और मिठाई दी गई। विक्रम ने मिठाई का एक टुकड़ा चखा और थूकते हुए कहा, हुजूर, इस मिठाई में जिस मावे का इस्तेमाल हुआ है वह उस गाय का दूध है जो बीमार थी और उसे कड़वा दवाई दी जा रही थी। जब रसोइये से कड़ाई से पूछा गया तो उसने माना जिस ग्वाले से दूध लिया गया था उसकी गाय वास्तव में बीमार थी। अब राजू की परीक्षा। राजू को पीने के लिए सुगंधित शरबत दिया गया। राजू ने उसे सूंघा और कहा, इस शरबत में विषैले कीड़े का अंश है। जांच करने पर पता चला कि शरबत के घड़े में एक जहरीला बिच्छू गिरा हुआ था। अब बारी थी श्याम की। श्याम को कंदमूल और विशेष सब्जी दी गई। उसने खाते ही कहा, यह सब्जी जिस मिट्टी में उगाई गई है वहां कभी शमशान हुआ करता था, इसलिए इसमें अजीब सी गंध है। महल के मालिक को बुलाकर पूछा गया तो उसने स्वीकार किया कि वह मिट्टी एक शमशान घाट के पास से लाया गया था। न्यायाधीश दंग रह गए। ये तीनों चोर मामूली नहीं हैं, बल्कि बेहद सूक्ष्म बुद्धि वाले हैं। वह तय नहीं कर पा रहे थे कि असली मास्टरमाइंड कौन है। न्यायाधीश इस उलझन को लेकर घर पहुंचे। उनकी चतुर बेटी काव्या ने पिता की परेशानी का कारण पूछा। पूरी बात जानने के बाद काव्या ने कहा, पिताजी, कल आप मुझे अदालत ले चलिए। मैं एक काल्पनिक लोक कथा सुनाकर असली अपराधी का पता लगा लूंगी। अगले दिन काव्या अदालत में आई और उसने तीनों चोरों के सामने एक कहानी सुनाई। एक राज्य में एक गरीब मूर्तिकार रहता था। उसकी कला अद्भुत थी। एक बार उसकी पत्नी के भाई की जान बचाने के लिए भारी धन की आवश्यकता पड़ी। मूर्तिकार के पास पैसे नहीं थे, इसलिए उसने अपने सबसे प्रिय और अमूल्य मूर्ति एक व्यापारी को औने पौने दाम में बेच दी
और पत्नी को पैसे देकर विदा किया। रास्ते में एक लोभी डाकू ने महिला को अकेला पाकर रोक लिया, लेकिन जब महिला ने रोते हुए अपने भाई की बीमारी की बात बताई तो डाकू का दिल पसीज गया और उसने उसे बिना छुए जाने दिया। थोड़ा आगे जाने पर ठगों के एक गिरोह ने उसे घेर लिया। महिला की दुर्दशा और आंसुओं को देखकर ठगों के सरदार ने न केवल उसे छोड़ दिया बल्कि उसकी सुरक्षा के लिए अपने 2 आदमी साथ भेज दिए ताकि वह सुरक्षित अस्पताल पहुंच सके। कहानी खत्म करके काव्या ने तीनों चोरों से पूछा, अब तुम बताओ कि इस कहानी में सबसे महान और दयालु पात्र कौन था? राजू ने कहा, वह मूर्तिकार जिसने अपनी प्रिय कला को बेचकर त्याग किया। श्याम ने कहा, वह डाकू जिसने अकेली महिला को देखकर भी अपना वासना और लोभ को छोड़ दिया। तीसरा, विक्रम की आंखें चमक उठी और वह बोला, सबसे महान तो वह ठगों का सरदार था, क्योंकि ठगों का धर्म सिर्फ लूटना होता है। फिर भी उसने न केवल अपना धन छोड़ा बल्कि महिला की सुरक्षा की। एक चोर ही दूसरे के दर्द को इस तरह समझ सकता है। विक्रम का जवाब सुनते ही काव्या मुस्कुराई और अपने पिता से बोली, पिताजी, यही विक्रम असली मास्टरमाइंड है। चोर की प्रकृति का इंसान हमेशा चोर के काम की ही सराहना करेगा। उसे ठगों के सरदार का कृत्य सबसे बड़ा लगा, क्योंकि उसका खुद का दिमाग भी वैसा ही सोचता है। न्यायाधीश ने तुरंत सिपाहियों को आदेश दिया। शक्ति से पूछताछ करने पर विक्रम ने मान लिया कि वही इस पूरी चोरी की योजना का मुख्य सूत्रधार था। न्यायाधीश ने मुख्य अपराधी विक्रम को 7 वर्ष की कठोर कारावास की सजा सुनाई और अपराध में उसका साथ देने के कारण राजू और श्याम को राज्य से निष्कासित कर दिया। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि इंसान के भीतर जैसे संस्कार होते हैं उसे वैसी ही चीजें पसंद आती है। बुराई की योजना बनाने वाला जितना दोषी है, उसका साथ देने वाला भी उतने ही बड़े अपराधी माने जाते हैं। चतुराई से आप कुछ समय के लिए न्याय से बच सकते हैं, लेकिन कर्मों के फल से कभी नहीं।